नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वेदा वेलनेस पर। आज का हमारा विषय है दिनचर्या। दिनचर्या एक ऐसी प्रथा है या एक ऐसी जीवन शैली जीने की एक प्रक्रिया है जो हमारे आचार्य हम लोगों को बता के गए हैं, जो उन्होंने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हमारी संहिताओं में आयुर्वेद की जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें जीवन शैली कैसी जीनी चाहिए, हमारा सुबह से उठकर क्या हमें करना चाहिए, ये सब वह पहले ही हमारी पुस्तकों में लिख के जा चुके हैं। तो उसी के अनुसार यदि हम लोग जीवन जीते हैं तो आजकल जैसे कि हम कॉमनली देखते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे आजकल बहुत प्रिवलेंट है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना या हाइपर एसिडिटी होना, ये सब जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, ओबेसिटी इनमें से एक बहुत ही मुख्य बीमारी है जो हमें आजकल देखने को मिलती है अमूमन। तो अगर लेकिन हम अपने जो आयुर्वेद के अनुसार जो जीवन शैली या दिनचर्या का जो बताया गया है प्रक्रिया, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ये जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं हम इससे पूरा बचाव कर सकते हैं और ये हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो दिनचर्या के ऊपर ही है, कृपया आखिरी तक इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आचार्य बताते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ है? ब्रह्म मुहूर्त लगभग जो सूर्योदय का समय है, जिस समय सूर्योदय होने वाला होता है, उससे लगभग 1.5 घंटा पहले का समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त काल माना गया है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना चाहिए। अब जो ब्रह्म मुहूर्त है वह समय के अनुसार, जैसे गर्मियों में अलग है और सर्दियों में अलग समय पे सूर्योदय होता है, तो ये जो शिफ्ट होता है सूर्योदय का काल, इसके अनुसार हम लोग रफली लगभग 4 to 5:30 के बीच में अगर हम लोग उठते हैं तो वह ब्रह्म मुहूर्त काल में माना जाएगा। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त काल में क्यों उठना चाहिए। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ब्रह्म मुहूर्त काल में उठने से क्या होता है, जो रिसर्चेज है उसमें प्रूव हुआ है कि कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी होती है जिसकी। तो जब हम अगर ब्रह्म मुहूर्त काल में उठते हैं तो ये जो एंटी स्ट्रेस जो हार्मोन है ये अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, तो जिसके कारण जो भी हमारी मानसिक स्थिति है वो सुधरती है और हम लोग अंदर से खुशी प्रसन्नता महसूस करते हैं। और इसी के अलावा यदि हम ब्रह्म मुहूर्त काल को मिस करते हैं, हम लोग लेट उठते हैं, जैसे कि देखा जाता है हम लोग अपने शेड्यूल में बिजी रहते हैं, रात में देर तक काम करते हैं, तो सुबह उसी हिसाब से देर में सो के उठते हैं, जो कि हमारा एक नॉर्मल एक्सक्यूज़ भी होता है कि रात में हमने क्योंकि देर तक काम किया था तो इसलिए हम लोग सुबह देर से उठे। तो जितनी देर से हम उठते हैं तो वो जो हमारा एंटी स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल उतना ही लो होता चला जाता है, तो जिसके कारण हमें उठ के जो एक नॉर्मल जो हैप्पीनेस जो फील होती है वो नहीं होती। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त काल पे उठने के लिए आचार्यों ने बताया था और इसका सीधा सीधा हमारा जो इफ़ेक्ट है वो हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप आयुष्य रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहला कार्य करना चाहिए वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कार्य। तो सबसे पहले जो हमें सुबह उठकर होना चाहिए वह है ब्रह्म मुहूर्त काल में। जब आपको ठीक लगे आप अपने अंदर से डिसाइड कीजिए कि क्या मैं आज हेल्दी फील कर रहा हूँ, मुझे किस समय उठ जाना चाहिए। तो अपने आप से डिसाइड करके, क्योंकि जो व्यक्ति रोगी है वो ब्रह्म मुहूर्त काल में उठ ही नहीं सकता, उसको फील ही नहीं होगा इतना कि हाँ मैं उठ सकता हूँ, उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करेगी। तो जब अगर आपकी बॉडी उठने के लिए अलाउ करे आपको, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त काल जो कि 4 से लेकर 5:30 बजे के बीच में होता है उस काल में हमें उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल में उठने के उपरांत आचार्य कहते हैं कि हम जब ब्रह्म मुहूर्त काल में उठते हैं तो उसके बाद हमें स्वतः ही मल मूत्र त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसका एक बहुत ही एक अच्छा कारण उन्होंने बताया है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त काल है आयुर्वेद के अनुसार वह उस समय वात की वृद्धि की स्थिति रहती है। तो वात की वृद्धि होने के कारण जो हमारी नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे कि मूत्र त्याग करना या फिर मल उत्सर्ग करना, ये वात के कारण ही प्रवृत्त होता है। तो जब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त काल में उठते हैं तो वात ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है, तो जिसके कारण जो पर्सन है वो ईजिली उसको नेचुरल अर्ज फील होती है मल उत्सर्ग करने की, मूत्र उत्सर्ग करने की। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त काल में उठने के बाद हमें मल मूत्र का उत्सर्ग करना चाहिए। और इसी के ही अपोजिट यदि जो पर्सन है वो देर तक सोता है तो जो वात का काल है जिसके कारण नेचुरल अर्जेस अपने आप ही फील होती है तो वो डिले हो जाता है। उसके डिले होने के कारण यदि हम लोग 4 साढ़े 5 के बीच नहीं उठते हैं और लेट उठते हैं, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, तो जो नेचुरल अर्जेस, जो नेचुरल कॉल्स हैं हमारी, वो ऑलरेडी डिले हो चुकी होती है।
तो जिसके कारण व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, इन सब की शिकायत स्वतः ही मिलती है, जिससे कि बाद में लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में भी प्रवर्तित करते हैं और फिर वो खूब सारी मेडिसिन्स लेते हैं। लेकिन जो इसका मेन रीज़न है वो यही है कि जो हम लोग देर से सोकर उठते हैं और देर से सोकर उठने के बाद हमें जो नेचुरल एलर्जीज़ है उसकी नेचुरल कॉज खुद से फील ही नहीं होती है। मल और मूत्र उत्सर्ग के उपरांत आचार्य कहते हैं कि दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन, जिसे कि हम आजकल टर्मिनोलॉजी में ब्रशिंग कहते हैं, है ना, तो टीथ ब्रशिंग इज कॉल्ड एज दंत धावन इन आयुर्वेदा। तो उन्होंने दंत धावन के लिए दातून का प्रयोग बताया है, जो कि हम लोग पहले करते ही थे। हम लोग के जो दादा दादी, नाना नानी, वो सब लोग दातून का ही प्रयोग करते थे। तो आचार्यों ने दंत धावन के लिए दातून का प्रयोग करने के लिए बताया है। वह बोलते हैं कि ऐसी दातून जो कटु, तिक्त, रस प्रधान हो, जैसे कि नीम या फिर करंज, अर्क, ऐसे पेड़ों की आप दातून बनाइए और उससे दांत को साफ करना है एकाग्रचित होकर। ये नहीं कि इधर से उधर घूम रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं, नहीं, आपको एक जगह खड़े होना है और धीरे धीरे अपने दांतों को साफ करना है। आचार्य ने दांत साफ करने के लिए भी 2 काल बताए हैं। एक तो सुबह उठकर बताया है उन्होंने, और दूसरी बार वो कहते हैं कि जब हम खाना खा लेते हैं उसके उपरांत भी उन्होंने दंत धावन के लिए बताया है। इसका कारण है कि दंत धावन इसलिए बताया है कि जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने दंत धावन के लिए बताया है, जिससे कि हमारी ओरल जो हेल्थ है, हाइजीन है, वो मेंटेन रहती है। तो इसलिए हमें उन्होंने दंत धावन का निर्देश किया है। दंत धावन के उपरांत आता है जीवा निर्लेखन। ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे कि आप दंत धावन कर लेंगे, वो दातून होगी, उसके हिस्से को 2 में ब्रेक कीजिए और उसी डंडी से आप, आचार्य बोलते हैं कि जीवा का निर्लेखन करना है। मीन्स टंग क्लीनिंग इज एडवाइज्ड इन आयुर्वेदा आफ्टर दंत धावन। उससे वह बोलते हैं कि जो हमारी जीवा है उसकी शुद्धि होती है, हम जो भी खाते हैं उसका हमें रस प्राप्त होता है, हमें आहार का सही न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। तो वह बताते हैं कि जीवा निर्लेखन आयुर्वेद में शास्त्रोक्त बताया गया है। तो दंत धावन के बाद क्या करना चाहिए? दंत धावन के बाद गंडूश या कवल के लिए बोला गया है। गंडूश या कवल मतलब गार्गल्स और या फिर ऑयल पिलिंग, जिसे हम लोग आजकल कॉमनली जानते हैं। ऑयल पुलिंग या गंडूश या कवल आप नॉर्मल सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी क्वाथ का, जैसे कि दशमूल क्वाथ का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल हमको कुछ नहीं करना है, बस आप माउथफुल उसको लीजिए एंड उसको थोड़ी देर हम मुंह में रखते हैं, उसके बाद फिर हम उसे स्पिट आउट कर देते हैं। इसका इफ़ेक्ट्स ये बताए गए हैं कि बैड ब्रीथ से हमें बचाती है, जो हमारे प्लाक्स होते हैं माउथ में वो उसे रोकती है, और हमारे गम्स और टीथ को मजबूत बनाती है। जो भी हम भोजन हम करते हैं उसका हमें अच्छे से रस प्राप्त होता है, हमारी आवाज़ साफ और अच्छी दूसरों को प्रतीत होती है। तो ये सब उन्होंने ऑयल पुलिंग या फिर गंडूश और कवल के उन्होंने लाभ बताए हैं, जो कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आजकल बाज़ारों में ऑयल पुलिंग के नाम पे या फिर माउथ वॉश के नाम पे क्लोराहेक्सिडिन वगैरह जो इतना प्रिवलेंट है, जो कि आगे जाकर हमारे लिए बैड हेल्थ ही कॉज करता है हम लोग के लिए, वो उसके कोई मतलब बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है रादर देन द बेनिफिट्स। सो उसका बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक और हर्बल ऑप्शन है ऑयल पुलिंग, कवल या गंडूश जिसे हम कह सकते हैं। तो हमें वो उस ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए। ऑयल पुलिंग या गंडूश के बाद आचार्यों ने काजल या फिर जिसे कि अंजन कहते हैं उसको लगाने का निर्देश किया है। आँखें, क्योंकि ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, इसी से ही हम दुनिया देखते हैं, समझते हैं, हमारी पूरे दिन की गतिविधियाँ इसी आँखों के द्वारा ही होती है। तो उन्होंने आँखों की रक्षा करने के लिए, या आँखों में जलन ना हो, आँखों की रोशनी बढ़ी रहे, उसके लिए उन्होंने अंजन का या फिर जिसे हम काजल कहते हैं उसका प्रयोग बताया है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि काजल वो नहीं, वो जो हमें जो मार्केट में मिलता है। काजल मतलब मेडिकेटेड काजल, जो पहले हम लोग क्या दिवाली में बनाया जाता था, अब भी बनता है कई जगह, या हमारी दादी लोग, नानी लोग बनाते थे, सिंपल घर का बना हुआ मेडिकेटेड काजल, उसे ही अंजन की तरह प्रयोग करना का निर्देश है। और तो इसलिए हम लोग को काजल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए अपनी दैनिक दिनचर्या में। के बाद निर्देश है नस्य का। नस्य मतलब औषधि को नाक के द्वारा डालना या नाक के रास्ते से औषधि को डालना, उसे नस्य कहा जाता है।
तो आचार्य ने प्रतिमश नस्य का रोज़ हमें उपयोग करने के लिए बोला है। वह कहते हैं हम कॉमनली सरसों का तेल, जो कि बाज़ार वाला नहीं, जो कि हम लोग निकलवा सकते हैं या जैसे भी है, वो सरसों तेल, सरसों का तेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देसी घी का या तिल तेल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 बूंद एक एक नॉस्ट्रिल में हम लोग को डालनी है, 2 बूंद इस नॉस्ट्रिल में, 2 बूंद लेफ्ट नॉस्ट्रिल में हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि हमारी एजिंग डिले होती है। इट वर्क्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंडली, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमनली जल्दी मिल रही है, और या फिर हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये रिजॉल्व करता है। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। आँखों की रोशनी बढ़ाता है, जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी एबिलिटी को ये नस्य इंक्रीज़ करता है। तो आचार्यों ने डेली प्रतिमश नस्य के लिए इंडिकेट किया है। इसका एक सबसे वंडरफुल और अभी जो हमें इफेक्ट देखने मिला वो कोविड के टाइम पे मिला। हम जो आयुष रक्षा किट बांटी गई जगह जगह, उसमें अणु तेल का प्रयोग था प्रतिमश नस्य के द्वारा। प्रतिमश नस्य के उपरांत आचार्यों ने अभ्यंग करने का निर्देश दिया है। अभ्यंग मतलब मसाज, जिसे हम कॉमनली जानते हैं। तो हम लोग तिल तेल से या सरसों के तेल से अपनी बॉडी को मसाज कर सकते हैं। इससे हमारी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। हमारे इससे सेरोटोनिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन होता है, मानसिक प्रसन्नता हमें मिलती है। अभ्यंग करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, जो बॉडी की टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए उन्होंने रोज़ अभ्यंग करने का निर्देश दिया है। अभ्यंग के लिए हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, सरसों तेल का प्रयोग, सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो डेली अगर आप जो लोग हैं वो पूरी बॉडी का अगर अभ्यंग नहीं भी कर सकते हैं तो खाली सर का, कानों का, दोनों हाथों पैरों के तलवों का हम 5 मिनट निकाल के अगर अभ्यंग करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अभ्यंग करने के उपरांत आयुर्वेद में व्यायाम करने का निर्देश किया गया है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, जिसे कि आज हम लोग कॉमनली करते हैं। आयुर्वेद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वह उन्होंने बताया है कि हमें कब तक व्यायाम करना है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अपनी अर्ध शक्ति जो है उस तक हमें व्यायाम करना चाहिए। आजकल जो सबसे माल प्रैक्टिस है वो जिम वगैरह में जाके जो हम हैवी वेट्स उठाते हैं, या फिर 1 घंटा 1.5 घंटे का हम अपने से खुद से मन में हमारे टारगेट बना के चलते हैं। सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ये प्रैक्टिस बिल्कुल ही गलत है। इसी के कारण हमें आजकल जो बहुत सारे कॉमनली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जो कि ओवरवेट, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो जिम में भारी वेट उठाने के कारण जिन्हें मसल स्ट्रेन हो जाता है या मसल पुल हो जाता है। तो ये एक माल प्रैक्टिस हम लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई है। जो अर्धशक्ति कहा गया है आयुर्वेद में, उसका क्या मतलब है? जब हमको एक्सरसाइज करते करते हमारी सांस फूलने लगे या फिर हमारे मुंह सूखने लगे, हमारे शरीर में या हमारे माथे पर पसीना आने लगे, तो उसे अर्धशक्ति समझना चाहिए और वहीं पे हमें व्यायाम जो है वो रोक देना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि व्यायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। आजकल जैसे जिम है वो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं और शाम के 7, 8, 10, 11 बजे तक भी जिम चलते हैं, तो जो कि गलत है बहुत ही, क्योंकि इससे हमारा जो हमारी बॉडी पे इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए व्यायाम जो है वह खाली पेट करना चाहिए और अपनी शक्ति के अर्ध शक्ति के हिसाब से ही हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के बाद स्नान का निर्देश है। व्यायाम के बाद स्नान का निर्देश इसलिए किया गया है क्योंकि व्यायाम करने से जो भी पसीना है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो लगभग 30 से 45 मिनट बाद हमें व्यायाम के स्नान यानी कि नहाना चाहिए। उससे कि जो भी हमारे शरीर में पसीना है या फिर जो भी डर्ट्स है, हम लोग के टॉक्सिन्स जो भी बॉडी में इकट्ठे हुए हैं, वह बाहर निकल जाते हैं। शरीर से ऊपर, सिर से ऊपर जो है वो आचार्य ने गर्म पानी ना यूज़ करने के लिए निर्देश किया है, यानी कि सर पे हमें ठंडे पानी का प्रयोग करना है और सर से नीचे या गर्दन से नीचे हम लोग हल्के गुनगुने पानी से स्नान करने के लिए उन्होंने कहा है। स्नान करने से जो लोग डेली रोज़ नहाते हैं उनकी पाचन शक्ति अच्छी होती है, खाना ईजिली डाइजेस्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन में चमक आती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी उन्होंने स्नान की बताई है। तो इसलिए हमें रोज़ ही स्नान करने का निर्देश किया गया है। तो ये थे कुछ नियम हमारे आचार्य द्वारा बताए गए दिनचर्या से, जिसका पालन करके हम आजकल के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पाइल्स, ओबेसिटी, मोटापा जिसे हम जानते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इनसे बचा जा सकता है। इसलिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें।
तथा ऐसी ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल वेदा वेलनेस से जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शिखा पांडे आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।